Hello friends, welcome to this video. In this video, we'll be learning how to draw a tangent to a circle without using the center. मैं पहले उसका कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ. तो कॉन्सेप्ट क्या है? सपोज मेरे पास ये सर्कल है जिसका सेंटर मुझे पता है, लेकिन विदाउट यूजिंग दैट सेंटर आई वांट टू ड्रॉ अ टेंजेंट. तो टेंजेंट क्या होगा? तो मैं क्या करता हूँ, सपोज ये दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट एट दिस पॉइंट. सपोज दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट. अब मुझे ये ड्रॉ करना है विदाउट यूजिंग द सेंटर. तो मैं क्या करूँ, मैं क्या करता हूँ ना, ये जो कॉमन पॉइंट है यानी कि टेंजेंट जहाँ पे मैंने बनाया था वहाँ पे मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ. हम लोग पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर देखेंगे कि किस तरीके से करना है. ठीक है, तो पहले मैंने क्या किया कि मैंने वो टेंजेंट जहाँ पे बनाया उसका हेल्प से मैंने एक सर्कल के अंदर एक ट्रायंगल बना दिया. ठीक है, अब ये ट्रायंगल को मैं किस तरीके से यूज कर सकता हूँ टू फाइंड आउट दिस एंगल. मैंने क्या किया, टेंजेंट जो रहेगा तो वहां पे एक ट्रायंगल बना दिया. ट्रायंगल क्या हमें हेल्प करेगा पता है? आपने जब सर्कल पढ़ रहे थे तब आपने सीखा था, अगर आपका दोनों का जो आर्क है, द एंगल मेड ऑन द सर्कल हैविंग द सिमिलर आर्क और द सेम आर्क विल हैव द सेम एंगल. और इन दिस केस सपोज मैं इसको नेम देता हूं ए बी सी और यहां पे डी. इफ यू ऑब्जर्व एंगल ए सी डी, यानी कि ये जो एंगल है और एंगल ए बी सी, दोनों के लिए आर्क क्या है? दोनों के लिए आर्क होगा ए सी, है ना. इफ यू ऑब्जर्व दिस, ये कौन से आर्क को कवर कर रहा है? तो ए सी को कवर कर रहा है ना. सिमिलरली ए बी डी जो है वो भी ए सी आर्क को कवर कर रहा है अपने अंदर. करेक्ट. एंड बोथ ऑफ द एंगल्स आर ऑन द सर्कल. यानी कि मुझे पता चला कि ये एंगल और ये जो एंगल है दोनों सेम रहेगा. तो बस हमें यही करना है. अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा तो मैं क्या करूंगा, अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दूंगा रैंडमली. यहाँ पे जो एंगल रहेगा वही एंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा. अगर मैंने उस तरीके से किया तो ये क्या हो जाएगा, टेंजेंट हो जाएगा. बहुत सिंपल सा है. ठीक है, अब इसको अप्लाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर. क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि आपको रेडियस लेना है 3.6 सेंटीमीटर और विदाउट यूजिंग सेंटर आपको उसको टेंजेंट ड्रॉ करना. ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, राउंडर लेके 3.6 का मेजर लेता हूँ. ओके, सो 3.6, सो 0 से स्टार्ट करके 3.6. सो मैंने 3.6 का मेजर लिया. नाउ विल ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट. ठीक है, आप पेंसिल का यूज करोगे. ओके, परफेक्ट. ओके, थोड़ा सा इशू हो गया यहाँ पे बट इट इज फाइन. आप ध्यान रखो उस चीज का. ओके, अब मुझे पता है मुझे विदाउट यूजिंग द सेंटर टेंजेंट ड्रॉ करना है एट एनी पॉइंट. मैं क्या करता हूं, पॉइंट यहां पे ले लेता हूं. सपोज मुझे यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करना है ये पॉइंट के ऊपर. अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अभी अभी हमने देखा कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जिस भी पॉइंट पे मुझे टेंजेंट चाहिए उसको लेके मुझे एक ट्रायंगल बना देना. ठीक है, कोई भी ट्रायंगल बनाऊंगा चल जाएगा. ओके, सो एक साइड, सेकेंड साइड एंड थर्ड साइड. ठीक है, तो मैंने एक ट्रायंगल बना दिया अंदर. इसके बाद मुझे क्या चाहिए, मुझे यहां पे एक लाइन चाहिए ना. ये लाइन यानी कि ये जो आर्क है वो दोनों में कॉमन होना चाहिए. यानी कि मुझे ये एंगल और यहां पे जो एक एंगल बनेगा वो सेम चाहिए. मैं क्या करूंगा, इस एंगल का कॉपी यहां पे बनाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, तो मैं वही कर रहा हूं. तो मैं क्या करूं, यहां से मेजर लूंगा राउंडर से इस तरीके से. मैं क्या कर रहा हूं, तो मैं ये एंगल यहां पे बनाने की कोशिश कर रहा हूं. तो मैंने राउंडर से मेजर लिया, सेम मेजर मैं यहां पे ले लूंगा. अब मैं मेजर करता हूं कि वो एंगल कितना है, वापस से राउंडर यूज करके कि कितना डिस्टेंस है दो साइड्स के बीच में. इतना है. करेक्ट. ओके, तो उतना ही डिस्टेंस यहां पर भी होना चाहिए. ये इस तरीके से. मतलब कि अगर मैंने अब इन दोनों लाइन को ज्वाइन कर दिया, यानी कि इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करता हूं तो ये जो होगा वो एक ऐसा होगा जिसके अंदर ये एंगल और ये एंगल सेम रहेगा. लेकिन हमें क्या चाहिए था, हमें टेंजेंट चाहिए था ना. तो टेंजेंट तो मिल गया हमें. ठीक है, तो हमने यहां पर कहीं पर भी ये जो सेंटर पॉइंट था उसका यूज नहीं किया. ठीक है, तो ये तरीका होता है कि आप विदाउट यूजिंग सेंटर कैसे आप टेंजेंट बना सकते हो. तो दिस इज द वे. ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. सिमिलर सा है, सिंपल सा है. क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. सो ड्रॉ सर्कल विद द रेडियस 3.3 सेंटीमीटर. ड्रॉ कॉर्ड of PQ of the length 6.6 centimeter. Draw tangent to the circle at point P and Q
राइट योर कंक्लूजन अबाउट द टेंजेंट्स। पहले तो ये देखना है कि मुझे क्या करना है, मुझे सर्कल ड्रॉ करना है विद द रेडियस 3.3। तो मैं बाय यूजिंग दिस 3.3 यानी कि इतना, ओके, सो आई विल ड्रॉ द सर्कल फर्स्ट। ओके, सो ये मैंने 3.3 यूज करके सर्कल ड्रॉ करता। नाउ ड्रॉ कॉर्ड पी क्यू ऑफ द लेंथ 6.6। ये जो क्वेश्चन के अंदर उन्होंने 3.3 6.6 दिया ना, वो आपको समझना होगा अच्छे से। अगर रेडियस है 3.3 तो 6.6 क्या होता है? 6.6 इज नथिंग बट डबल ऑफ द रेडियस। डबल ऑफ द रेडियस यानी कि क्या होगा, वो होगा डायामीटर। यानी कि उन्होंने बोला है पी क्यू जो है वो कॉर्ड है, लेकिन कौन सा कॉर्ड है, तो वो एक डायामीटर है। यानी कि पी क्यू इज द कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक कॉर्ड बना दे रहा हूँ पासिंग थ्रू द सेंटर इस तरीके से। तो सेंटर में से पास होने वाला कॉर्ड, तो क्या इसका लेंथ 6.6 होगा? हाँ, बिकॉज ये दो बार रेडियस है ना, यहाँ पर 3.3, यहाँ पर 3.3, यानी कि ये 6.6 होने वाला है। सो दिस इज नथिंग बट माई पी क्यू। अब उन्होंने क्या बोला, ड्रॉ द टेंजेंट टू द सर्कल एट द पॉइंट पी एंड क्यू, मतलब पी और क्यू पे हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो किस तरीके से करना है, तो अभी हम लोग सेंटर के यूज किए बिना करेंगे बिकॉज वो प्रैक्टिस हो जाए। ओके, मुझे पॉइंट पी पे अगर चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वहां से एक सर्कल बना, सॉरी ट्राइंगल बना दूंगा, राइट, ट्राइंगल। ओके, तो ये हो गया ट्राइंगल, कोई भी रैंडम मैंने ट्राइंगल बना दिया। अब मुझे यहाँ पे एक लाइन चाहिए। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लाइन चाहिए, अगर लेट मी गिव दिस नेम एज आर। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, तो मुझे टेंजेंट बनाने के लिए यहाँ पे एक लाइन चाहिए। यानी कि एक ऐसा अगर जो लाइन होगा तो ये एंगल जो होगा वो एंगल और ये जो क्यू जो एंगल बन रहा है वो सेम होना चाहिए, बिकॉज दोनों के लिए कॉमन आर्क है पी आर। यहाँ पर जो टेंजेंट के साथ एंगल बनेगा उसके अंदर आर्क होगा पी आर, ये जो एंगल है उसके लिए भी आर्क है पी आर। करेक्ट, मतलब कि मैं ये एंगल को यहाँ पे बनाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो पहले तो मैं इसका यूज करके, ओके, ठीक है, तो यही मेजर यहाँ पे जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया, मेजर करता हूँ कि कितना डिस्टेंस है दो साइड्स के बीच में, इतना डिस्टेंस है, वही डिस्टेंस मैंने यहाँ पर ले लिया। अब मैं क्या करूँगा, सिर्फ पी को और उसको ज्वाइन कर दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, राइट। ओके, सो पी को और उस पॉइंट को मैं ज्वाइन कर दूंगा, तो ये बन गया टेंजेंट एट द पॉइंट पी। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे क्यू के ऊपर चाहिए। ठीक है, एट द पॉइंट क्यू आई वांटेड अ टेंजेंट। तो टेंजेंट जो है वो इस तरीके से एक लाइन होगा ना, ऐसा कुछ लाइन होगा। ठीक है, तो वो जो लाइन होगा यहां पर जो एंगल बनाएगा, मैं क्रॉस यूज करूंगा। ठीक है, यहां पर जो एंगल बनेगा वो किसको सेम रहेगा, वो इसको सेम रहेगा, बिकॉज इसके अंदर और इसके अंदर आर कॉमन है, आर क्यू। इफ यू सी आर पी क्यू के अंदर आर्क जो वो कवर कर रहा है वो आर्क कवर कर रहा है आर क्यू क्यू। ये टेंजेंट अगर मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, अगर मैंने यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया तो वो भी आर क्यू को कवर करेगा ना, बिकॉज इस तरीके से कुछ एंगल बनेगा, आर क्यू यहाँ पे होगा, राइट। अगर इस तरीके से वो एंगल बन रहा है, इस तरीके से, ओके, इधर, तो ये जो आर्क है, ये आर्क दोनों के अंदर कॉमन है, तो मैं ये जो एंगल है वही एंगल यहाँ पे बनाऊंगा सेम वे से। बहुत सिंपल सा है ना। ओके, सो दिस, ओके, मैंने यहां से एंगल लिया, वही एंगल यहां पर, कितना डिस्टेंस है वो मैंने लिया, वही डिस्टेंस यहां पर। यानी कि अब क्या होगा, अगर मैं दोनों को ज्वाइन करता हूं तो मुझे सेम मिलेगा एंगल। ओके, सो ये जो है दिस इज नथिंग बट द टेंजेंट। अब क्या होगा कि हमें क्या करना है, राइट योर ऑब्जर्वेशन अबाउट द टेंजेंट। हमें ऑब्जर्वेशन भी लिखना है। अब अगर वो टेंजेंट है, ये देखो ये सेंटर है ना, तो ये क्या हो गया, रेडियस। तो टेंजेंट और रेडियस परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, तो ये जो लाइन है ये दोनों के बीच का क्या डिस्टेंस है, तो ये जो है ये दोनों टेंजेंट एक ही लाइन को परपेंडिकुलर है ना। ये क्या बन रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। इंटीरियर एंगल का सम क्या हो रहा है, तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री।
if the interior angle sum to 180 degree, we can conclude that those lines are what? Parallel. यानी कि ये जो लाइन M और L है, यानी कि जो दो टेंजेंट्स है वो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो गए. ठीक है. ऑब्जर्वेशन क्या लिखोगे आप? ऑब्जर्वेशन टेंजेंट्स आर पैरेलल. ओके, ठीक है. Thank you so much guys for watching this video.